11 साल की अब होंगी। अभी अपने दादे लाई दुख ध्यान लगे उनकी टाइम टू टाइम दुखो। बात आ गई, लड़कियों को पूरी आज़ादी है इस घर में। हाँ, खूब मौज है हुई। जी। मुँह हट गए हैं, फिर मैं नहीं हटी हूँ। अच्छा, हाँ, रोकी नहीं मैंने या कौन नहीं रोकी? ना, मैंने नहीं रोकी। बेटी कराए तो तू खूब कर। तो अब जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं छत्तर गांव में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि जींद जिले का ये गांव है। आप जो देखने लग रहे हो, तपस्या के टाइम पे ये साध्वी हैं और ये गुड़िया है प्रीत। 11 साल भी उम्र नहीं हुए, 1.5 महीना रहता है 11 साल के होने में। फिलहाल 7वीं क्लास में पढ़ा है, लेकिन अपनी माँ के साथ तपस्या करती है क्योंकि इसको चाह है, किसी का कोई दबाव नहीं है। अपने मन से, अपने मन की खुशी के लिए तपस्या करी और इससे पहले 3 तपस्या कर चुकी है, चौथी ये तपस्या है। दोनों माँ बेटी एक साथ करती हैं और भी काफ़ी तपस्याएं करी हैं, लेकिन ये जितनी भी हैं इनकी साथी हैं। और जो सेवा भाव में कह लो या फिर प्यार प्रेम में कह लो या फिर एक गुरु शिष्य में कह लो, जो भी है अपने प्यार प्रेम में आई हुई हैं। लेकिन वहीं पर इनकी सासू माँ भी है, उनसे भी बातचीत कराएं। प्रीत की दादी जी हैं, उनसे बातचीत कराएं। ताई राम राम। राम राम। ताई जी ठीक हो? हाँ, ठीक सा हुई। अच्छा, क्या नाम आपका? जगमती। जगमती। देखो आपकी जो बहू है वो तपस्या करे है, अब अजीब नहीं लगता? ना, जो मैं खूब सुथरा लगा, बढ़िया सुतरा लग गया। तो जी लगा भाई मेरा तो। जी लग गया। हाँ, जी लगा। वो गाना तो नहीं सुन लिया, मेरा जी लग गया सब आप? हाँ, जी लगा मेरा बहुत दूर है। सेवा करे है? हाँ, सेवा करा खूब। खूब करे। खूब करा। लड़ाई झगड़ा तो नहीं? ना, कुछ नहीं कर दी। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? मेरा 2। 2 बेटे हैं। हाँ, 2 बेटी। 2 बेटे। तो बड़ा बेटा की है, छोटा बेटे की? बड़ा बेटे की है। बड़े बेटे। या पोती भी तो तपस्या लागी करने? हाँ, हाँ, पोती भी लगी गई। मुँह अजीब को लगता कि लब बेटी है, अगला घर बहनी है। ना, न्यू नहीं लगता, इसका मन मान गया तो मान गया। अच्छा, हाँ, रोकी नहीं मैंने या कौन नहीं रोकी? ना, मैंने नहीं रोकी। बेटी कराए तो तू खूब कर। तो वह बात आ गई, लड़कियों को पूरी आज़ादी है इस घर में। हाँ, खूब मौज है हुई। जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? निर्मला। निर्मला जी। हाँ जी। आप का क्या नाता है इनसे? हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, आपके गुरु हैं? हाँ जी। देखो भाई, वही बात है, गुरु शिष्य का भी नाता यहाँ पर है। हाँ जी। तो जैसे इनके किन विचारों को लेकर आप इनसे जुड़े हो? हमको बेचारा मैं हम शिमले से अटैक होया था, अभी न्यू दिक्कत है। मेरा दिक्कत घनी रहा करती के बराबर ना, मैं हफ्ता में लाख भी 50,000 भी फूकिया करते। मेरी ननद ले आई थी यहाँ पर, अगवी चाल भाभी तो एक बार मारा कहीं चाल पर उड़ा चाल पड़ा मैं चाहेगी। मुँह हट गए हैं, फिर मैं नहीं हटी हूँ। 7 साल हो गए। मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मेरे घर वाले का भी, मेरा बेटा का भी वीज़ा लग गया है। और जो भी दिक्कत थी, मेरे बहुत दिक्कत थी, मेरा कुछ नहीं है। सब क्या ही मैं मौज कर रखी है बाबा ने, कोई दिक्कत नहीं मेरे घर में। जो भी दिक्कत थी सारी, गर्भवस्थी भी थी, जो भी थी और भी हुआ है घर में 12 में, सारी दिक्कत थी। मेरा कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। जिनके पर्चे लागे हो बसा में की ग्रह कलेश हो, तंत्र मंत्र हो, ये काफ़ी चीज़ बसा में कई बार पर्चे लागे हो जी। देखिए हमने फिर नहीं बता पर नहीं विचार करते जी। बस हमने तो नुका कर भगवान मिल रहा है। देखिए छोटी बेटी देखो पहचान में नहीं आती, लेकिन जिस टाइम पे तपस्या करे उस टाइम पे वो वस्त्र धारण करके न या बैठ जावे है, उस टाइम पे साध्वी के रूप में हुआ। लेकिन यह एक स्कूल में भी जावे, हर पढ़ाई भी करे और साथ के साथ ये अपने मन को खुश करने के लिए तपस्या भी करे। या खुद जमान धक्के से 7 साल की भी नहीं हुई थी, रोई 2-3 दिन, मना बैठना है मना बैठना, मना कर रहे थे नहीं बेटा, फिर ने बोले नहीं। फिर सारे कई जने ताऊ ताई न्याज नहीं आए, कुछ आंट हो गई थी उनके। उन्होंने बोले बेटा बैठने दे, कई बड़ा बच्चा है 10-15 मिनट बैठेगा उठ लेगा। फिर ये नहीं उठी, जब से तपस्या कर रही है। मारे से भी हम तो यूँ लगा है भी ये ऋषि महाराज हैं, हमको तो ये दिखते हैं। हमारे देव हम ना बैठे हैं, जो लगा जो लड़की नहीं है, ऋषि महाराज बैठे हैं, हमको ये दिखता है। देखो जी, कोई डेरा नहीं, कोई आश्रम नहीं, सिर्फ अपने खेत में अपने घर की जो जगह है 10 किले इनकी ज़मीन है, उसे में अपने झंडे वगैरह लगा कर न उसे में पंचधूणी तपस्या की जगह निकाल कर न वहीं पर तपस्या आप करने लग रहे हो। तो जैसे काफ़ी साधु संत हमने देखे, लेकिन आपका कुछ अलगे रूप देखा, गृहस्थी के साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चला रहे हो? मेरे तो बहुत बढ़िया चला रखी जी परमात्मा ने, मना नहीं करे परिवार वाले। गृहस्थी में भी मतलब अपनी जगह पे मैं सही हूँ, जो गृहस्थी हुआ है चल रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो भक्ति टाइम है वो मैं भगवान ने जो मेरे तक दे रखे टाइम ठीक करने लग रही हूँ। परिवार सहयोग दे रहे हैं जी, इसकी ये देना ऊपर वाला की जो भी है बहुत बढ़िया हो रहा है।
देखो आप तो अभी भी बाणे में हो, लेकिन ये बेटी पछाण में नहीं आओगी किसे कभी इस इन कपड़े हमें। क्या करान जी, मतलब मैं तो 11 दिन जब भी गुफार ये करती हूँ तो 11 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का यही बाणा धारण कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मैं भी ऐसे नॉर्मल आम इंसान की तरह रहूँ जी। अच्छा, काफ़ी बातें सुनी, जैसे चमत्कार, जैसे आपके शिष्य आपसे जुड़ी हैं, इनके घर के भी काफ़ी ऐसे काम करें आपने जिससे या खुश होकर ने या फिर कोई चीज़ हुई है? भगवान ने किए जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो इनकी भावना की ये मुझे दे रहे हैं इस चीज़ का, इनने किया है, लेकिन किया तो माता रानी ने। लेकिन माध्यम तो कोई ना कोई होता है। माध्यम बना रखे आज, वैसे वैसे काम बहुत हो, आप इन बेबे से बात कर लीजिए अगले से। हाँ गुड़िया, पहले तो आपसे बात कराएं क्योंकि आप पहचान में नहीं आती अब। तो पढ़ाई आगे करोगे? हाँ जी। तो कैसे मन में जिद करी थी, या किसी ने, मम्मी ने बैठाया, आपने भी तपस्या करनी है, किसने बोला आपको? मुझे ही करनी थी तपस्या, बचपन से रुचि थी कि तपस्या करूँगी। तो आगे क्या सोचा है तपस्या के बाद? जैसे अब स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। चलो, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11 साल की अब होंगी। अभी होगी, 1 महीना रहता है। हाँ जी। कब का बर्थडे आपका? 7 महीना की 14 तारीख का। 14 तारीख का जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आप आगे आ जाओगे थोड़े। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता नाम है सर। गांव कौन सा है? गांव शिमला से हूँ। मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा समय से चल रही थी। किसी ने मेरे को बताया कि गांव छात्र में एक साध्वी है जो गुरु है, उसके पास जाओ, उसी से आपकी परेशानी दूर होगी। उस टाइम पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पैरालाइज हो सकते हो, खाट से नहीं उठोगे। पैरालाइज हो सकते हो? हाँ, पैरालाइज हो सकते हो, यानी कि मेरे कमर में ज़्यादा दिक्कत थी, ऑपरेशन भी हो चुका था रीढ़ की हड्डी का, लेकिन उठने की कोई संभावना नहीं थी। फिर मैं मेरी गुरु के पास आई तो मेरी गुरु ने मेरे को झाड़ा लगाया। तो जब तक तो गुरु नहीं थी? नहीं, फिर अब तो गुरु बन चुकी है। अब तो मेरी बहुत ज़्यादा गुरु है, क्योंकि मैं उस टाइम वाली बात बताओ जी। अब गुरु है, उससे पहले कैसे जुड़े आप? मैं गांव शिमला में से आते थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि छात्र गांव में ऐसे ऐसे झाड़ा लगाते हैं कि वहाँ चलो तुम, वहाँ से सभी परेशानियों का हल मिलता है। तो मैं आई, मैंने 2-3 बार फेरी लगाई, लेकिन मैं बिल्कुल सही होगी। उसके बाद मैं आती रही, फिर भगवान ने पता नहीं क्यों फिर मेरे को अटैक का झटका ना दिया, लेकिन फिर मैं तपस्या की, फेरी लगाई, तपस्या पे बैठी हुई थी माता, फिर मैं फेरी लगाई, फिर बिल्कुल ठीक हो गई। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे को दिक्कत हो गई थी, यानी कि ऐतरंग लग गया था। फिर मैंने गांव भूसड़ा में माता रानी ने लगा रखी थी, ये धुना लगा रखा था, तो मैंने 3 फेरी लगाई थी। 3 फेरियों के बाद मैं आज बिल्कुल सही हूँ। मेरी गुरु के धन्यवाद है। मैं कहती हूँ भगवान इनकी उम्र को, हमारी भी उम्र लगा दे, यानी कि कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहे वैसे ही हमारी गुरु का नाम रहे। जैसे जो ये गोल गोल घूमते हैं बाहर, चक्कर लगा रही थी आप भी थे, और भी काफ़ी महिलाएं थी, उससे ही सारे काम हो जाते हैं जी। हमारा मानना यही है कि भाई अपने मन में जो भी है श्रद्धा है, जैसे हम किसी भी ईंट को पूजने लग जाते हैं तो वहीं पे भी परमात्मा वास कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है विश्वास। विश्वास करेगा तो सब कुछ होता है, बगैर विश्वास कुछ भी नहीं है। आपका आराम होया है? हाँ बिल्कुल हुआ है। मैं एक जागती आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि स्कूल वाले भी मेरे को मना कर दिया था, भाई आप जैसे हो गए तो हम आपको रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं नरवाना में स्कूल में हूँ। स्कूल वालों ने भी जवाब दे दिया था बिल्कुल सही होगी। मैं वापस, स्कूल वालों ने भी ऐसे बोला कि ऐसी कौन सी गुरु है कि इतनी जल्दी आराम कर देती है, लेकिन मेरे साथ भी आते हैं यहाँ गुरु जी के पास, काफ़ी संगत जुड़ी हुई है हमारी। जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। हाँ जी सर, आप आइए एक बार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। देखो, एक साधु जीवन अलग होता है, जबकि गृहस्थ जीवन अलग होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का जोड़ है। तपस्या के समय तो साधु हैं, लेकिन बाद में वही जो जीवन आम लोग जो जीते हैं वही जीवन है। देखो जी, मैं तो 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनसे। जब मैं पहली बार आया था, बिल्कुल मतलब घरेलू परेशानियाँ तो पूरी तरह से मतलब परेशान था। जब से मतलब मैं इनके पास आया हूँ, मेरी सारी परेशानियां, मतलब घर की जो भी समस्या थी वो सारी ऑटोमेटिक ही चली गई। और इसने कोई ज़्यादा कोई और कुछ नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ जो अपने देवी देवता, जो आप घरेलू अपने परदादे दादे दुख ध्यान लग रहे हैं, उन्हें न सिर्फ बनती हम टाइम टू टाइम दुख को, और उसके बाद ऑटोमेटिक अपना सारा काम बनता था। गृहस्थी का मामला में इनको गृहस्थी भी साथ में चला रही है, भक्ति लाइन भी सही चला रही है बिल्कुल। एक चीज़ देखिए जी, देखो काफ़ी जगह साधु तपस्या करते हैं, कई जगह हमने देखा कि चलम के सूटे भी साधु मारे,
देखो जी, वो तो अपनी अपनी उनका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, ऐसा ऐडा तो कुछ नहीं है। नशा नहीं है यहाँ? ना ना, नशा से दूरी, जब भी कोई भी आवे तो पहली बार यही बात कहते हैं कि आप नशे से दूर हटो और सीधी आत्मा से अपने देवी देवता जो अपने दादे लाई दुख ध्यान लगे उनकी टाइम टू टाइम दुखो तो परेशानियाँ अपना आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और मैं तो 6-7 साल से बिल्कुल लगातार का जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी परेशानी थी बिल्कुल है मेरे पास, तो अब कोई भी परेशानी नहीं, बिल्कुल चाव की भावना से, श्रद्धा की भावना से आता हूँ यहाँ और अपनी सेवा देता हूँ और चला जाता हूँ। कुछ भी जो भी मेरी इच्छा है वो कुछ भी मैं दान 10 रुपये का दे रहा हूँ, 5 का दे रहा हूँ, वो मेरी इच्छा से दे रहा हूँ। कोई किसी से भी किसी संगत से कोई मांग नहीं, बस 10 रुपया का भी कोई दान की कोई इच्छा नहीं। जिसका दिल मन दे वो भी भगवान के ही प्रसाद में लगेगा। जैसे कि मैंने 50-100 रुपये दे भी दिए तो वो प्रसाद के रूप में सभी में बंटेंगे, कोई पर्सनली नहीं है, इसका कोई भी कमाई का माध्यम नहीं है। ये तो अपने घर से ही खर्च, हर जो भी जगराता लगाएं या जैसे अब तप कर रही है तो सारा खर्च अपने आप ही उठाती है अपने घर से। पर्ची भी काटते हैं जी, झोली भी रख लेते हैं, काफ़ी झाड़ा भी लगाते हैं। हाँ। वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने आज पूरा दिन ये कवर किया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई झोली भी नहीं रखी, कोई झाड़ा भी नहीं, ना कोई पैसे दे रहा किसी प्रकार के। वही है, जैसे प्रसाद भी अपनी तरफ से। हाँ हाँ, यहाँ मतलब पैसे नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल ही अपनी सीधी आत्मा से आओ, भगवान का नाम ले और जो भी दिल में आप इच्छा रखा भी मेरा ये काम बन जाए तो 100% वो बन जाता है। 1-2 बार जब बंदा आवे नहीं, आप ऑटोमेटिक वो ले कहने लग जाता है कि मैं जो इच्छा लेके आया था वो मेरी पूरी होगी। और उसके बाद वो बार बार आता है। उसकी इच्छाएं तो पता है, इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहा है, लेकिन जब भी आता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जो भी इच्छा लेके आवे। और कोई पैसा की और कमाई का माध्यम कुछ भी नहीं है, आडंबर भी कुछ नहीं है, किसी को कोई गलत नहीं कहते हैं वो करो ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात कहा है कि अपने जो देवी देवते उनको धोखो। बनभोरी वाली की भगत नहीं है, बनभोरी वाली की धोख लगाओ। बालाजी के दरबार में हम हर 6 महीने के बाद संगत के रूप में जाते हैं, वहाँ भी अपनी इच्छा से ही जो प्रसाद हम देना चाहते हैं या प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं अपनी इच्छा से ही चढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से चले जाओ। क्या नाम है जी आपका? ब्रिजेश से जी। अपना मेरा गाँव छात्र है, रिश्ते में मेरी काकी लगती है, ये मेरी बहन लगती है। हाँ, आपकी बहन भी तो तपस्या करने लग रही है, ऊपर ये से तो सूर्य की गर्मी और पंचधोनी जो बैठ गए ना, जिसमें आग की लपटें आती हैं। ये तो बिल्कुल शुरू वाली जब तपस्या शुरू हुई उसका इसका कोई मतलब नहीं था भाई ये बैठेगी ना बैठेगी, अपनी इच्छा से बोली मम्मी मैं भी बैठूंगी। हमने सिर्फ इसलिए कह दिया भाई 10-15 मिनट तक चल कोई बात नहीं, बच्चा राइड कर रहा है, 10-15 मिनट बैठ जाए भाई, उठ जाए तो 10 मिनट में 5 मिनट, लेकिन ऐसी बैठ गई कि दोबारा उठने का डाय नहीं, लगातार उस दिन की चले रही है। फिर रोकिया हमने भी नहीं, मतलब इसकी इतनी इच्छा है, ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से बैठी है यार। 4 साल से तपस्या? हाँ, लगातार 4 साल से। शुरुआत में शुरुआत कर ली थी इसने, भाई मैं भी साथ बैठूंगा। हमने तो सिर्फ ये सोचा था कि चल 10-5 मिनट बैठ के उठ जाएगी, गुड़िया बच्ची है राइड कर रही है, लेकिन लगातार बैठ गई तो बैठेगी। अब तो भगवान का रूप हो रहा है, उस टाइम तो आप देख लो, अब देख लो, और जिस टाइम ये बैठा है उसका रूप ही अलग हो जाए। बिल्कुल। और अब देख लो कितना कैसा रूप है। तो यहाँ तो जो भी आता है ना वो अपनी इच्छा से जो दिल में लेके आता है ना इच्छा, वो पूरी हो है बगैर किसी लोभ लालच के, कोई लालच नहीं किसी प्रकार का। बढ़िया। जैसे आपका 2 रूप हैं, एक अब है सिंपल साधारण सा, लेकिन जो साध्वी रूप है, और एक मोटो होता है अपने जीवन का, क्या करना चाहती हो जैसे आने वाले समय में आप समाज के लिए? क्योंकि तपस्वी जो होते हैं ना, वो तपस्वी क्या कहते हैं, नगरी के लिए तपस्या करते हैं, समाज कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। तो आपका क्या मोटिव है, क्या करना चाहती हो आप समाज के लिए या फिर समाज के लोगों के लिए? मैं जो गरीब बच्चे उनके लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ, जो अनाथ बच्चे उनके लिए अनाथ आश्रम बनाना चाहती हूँ, गौशाला और बहुत भी सारी चीज़ें बनाना चाहती हूँ, हम अपने ही खेत में। अपने ही खेत हैं? हाँ जी। ये देखो भाई, सोच है जो इस गुड़िया की है या फिर जो साधु रूप में टाइम पे होती है साध्वी की है, अलग ही सोच है, अलग ही लेवल की सोच है। शिक्षा चिकित्सा पे ये बात कर रही है, अनाथ या फिर जो असमर्थ हैं अपना जीवन में, जिनका कोई है नहीं, उनके जीवन में उनका सहयोग करना चाहती हैं जीवन जीने के लिए। जी, जैसे आपकी बेटी की जो सोच है वो काबिल तारीफ है जी। जैसे इतने अच्छे विचार आखिर आए कहाँ से, या परिवार के हैं या फिर कैसे?
ये भगवान की ये देन है जी। हमारा घर में मतलब ये संस्कार शुरुआत से ही रही, मैंने आपसे पहले भी बताई है। मतलब दानी परिवार है, इन्हें किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। मतलब अगर अब हमने माँ बेटियां तपस्या करी, भंडारा जागरण, अगर हम न्यू भी कहेंगे न्यू करना है, इतने बढ़िया हैं, दो भाई सासू ननद जितने भी हैं। अगर हम कहें हमने किसी चीज़ की ज़रूरत है को नहीं, मतलब हमने जिन न्यू जरूरत से नहीं, आज भंडारा कराएंगे तो मेरा परिवार 4 भंडारे हैं, हमारा तो पहले ही खर्चा दे देगा। तो मतलब इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, भगवान जैसा आदमी है। मतलब देवर दुरानी सारा सहयोग करा है बढ़िया तरियाँ, और ये इस परिवार के संस्कार हैं कि हम कुछ करा। जी। हाँ, किस तारीख का भंडारा है जी? 31 तारीख का भंडारा है जी। शाम का जागरण भी है, रात का। जी। हाँ जी। भंडारा कहाँ पे होगा जी? खेत में ही होगा, यहीं पे जी। छत्तर गाँव में? हाँ जी, यहीं मंदिर की नींव रखी जाएगी, कुछ अच्छे काम सोचे जाओगे, अब बढ़ते चले जाओगे जी, माता की कृपा रही। जैसे जो गुड़िया की सोच उन पे काम होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, बस कुछ टाइम में। जी। हाँ जी। फिलहाल वही छत्तर गांव से इस वक्त ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं। छत्तर गांव में जैसे ही करसिंधु रोड की तरफ निकलोगे तो वहाँ पर भट्ठे के पास में ये फिलहाल तपस्या चली हुई है। साधु जीवन है तपस्या के समय, लेकिन उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन ये जी रही हैं। ये आपने इनके कैसे विचार लगे, जो भी सेवक थे उनके भी अपने अपने विचार थे, उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। फिर मिलांगे साथियों, जय हिंद जय भारत।